मेरे दादाजी शेंडिंगशान पुश्तैनी खाल उतारने वाले थे। एक रात एक सफेद सांप उनके सपने में आया और गिड़गिड़ाने लगा कि दादाजी मेरी खाल उतार दो ताकि मैं ड्रैगन बन सकूं। मेरे दादाजी ठहरे सख्त आदमी, उन्होंने मना कर दिया। पर भाई साहब, सांप तो अगले दिन साक्षात आंगन में आकर धरना दे बैठा। अब दादाजी भी क्या करते? मजबूरी में उन्होंने उसकी खाल उतार दी। पर असली ड्रामा तो उसके बाद शुरू हुआ। गाँव के कुत्ते बिल्ली शाम होते ही ऐसे रोते चिल्लाते जैसे किसी ने उनकी पूंछ काट दी हो। गाँव वाले डर के मारे दुखे रहते और ये सिलसिला तब तक चला जब तक मेरा लकी या अनलकी पता नहीं जन्म नहीं हुआ। जिस दिन मैं पैदा हुआ, आसमान में काले कौवों का ऐसा हुजूम उमड़ा जैसे कोई सेल लगी हो। वो कौवे घर की छत पर काम काम का शोर मचाते हुए सूखे पेड़ पर बैठ गए और सीधे उस कमरे को घूरने लगे जहाँ मेरी माँ मुझे जन्म दे रही थी। दादाजी का चेहरा सफेद पड़ गया। कहने लगे, आ गया। वो आखिर आ ही गया। बाहर बारिश शुरू हुई और अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जब दादाजी ने दरवाजा खोला तो वहाँ कोई नहीं था, बस दो निशान थे, एक राख का काला हाथ और दूसरा खून का लाल हाथ। दादाजी समझ गए कि यह यमराज का बुलावा है, कोई मेरी जान लेना चाहता है। वो खौफनाक रात दादाजी अपनी खाल उतारने वाली छुरी लेकर पहरा देने लगे। लेकिन आधी रात को अचानक कमरे से चीख सुनाई दी। दादाजी अंदर भागे तो देखा कि मेरे पिता और दाई बेहोश पड़े हैं और फर्श पर सिर्फ खून ही खून है। एक विशाल सफेद सांप की परछाई दीवार के छेद से गायब हुई। वो मेरी बेचारी माँ को घसीट कर ले गया था। अगले दिन पूरा गांव ढूंढने निकला तो पीछे पहाड़ पर एक पुरानी कब्र के अंदर मेरी माँ की लाश मिली। सांप ने उनकी सारी हड्डियां तोड़ दी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि माँ की लाश ने अपनी छाती से एक अंडा चुका रखा था। कोई भी उस अंडे को नहीं निकाल पा रहा था, लेकिन जैसे ही मेरे पिता ने हाथ लगाया, माँ ने मानो खुशी खुशी अंडा सौंप दिया। अंडे से निकला बिना खाल का बच्चा। दादाजी ने कहा, ये अंडा ही मेरा पोता है। सांप ने इसे श्राप दिया है, अगर इसे बचाना है तो अंडे की खाल छिलका उतारनी होगी। जब दादाजी ने कमरे के अंदर सर्जरी शुरू की तो मैं रोने लगा। बाहर गांव वाले चिल्ला रहे थे कि ये तो राक्षस पैदा हुआ है। जब दादाजी मुझे बाहर लाए तो मेरा पूरा शरीर ऐसा था जैसे किसी ने खाल उधेड़ दी हो। लाल मांस दिख रहा था। गांव भर में शोर मच गया कि शेण खानदान ने सांप के साथ जो किया उसका बदला अब इस बच्चे मुझसे लिया जा रहा है। दादाजी को गुस्सा आ गया। वो सीधे सफेद नागिन के मंदिर पहुंचे। वहाँ सांप की मूर्ति उन्हें देखकर ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे कह रही हूँ, बेटा कैसा लगा मेरा मजाक। मूर्ति की खाल चटकने लगी, ठीक उसी जगह से जहाँ दादाजी ने कट लगाया था। सांप ने धोखा दिया था। उसने वादा किया था कि वो बदला नहीं लेगा, पर वो तो मेरे पीछे ही पड़ गया। दादाजी ने पहले तो विनती की, फिर जब सांप नहीं माना तो दादाजी अपने पुराने बैड एस अवतार में आ गए। उन्होंने गाली देते हुए कहा, तू क्या समझता है, अगर तू सांप है तो मैं भी तेरा बाप हूँ। घर आकर दादाजी ने मुझे अपनी गोद में लिया और पिता से कहा, निकल जाओ यहाँ से, नाम बदल लो और कभी वापस मत आना। फिर दादाजी ने अपनी कुल देवता की चौकी को उल्टा कर दिया। ये तो नेक्स्ट लेवल की बगावत थी। दादाजी ने अपनी उंगली काटी, खून छिड़का और अपनी छाती का मांस काटकर बलि चढ़ा दी। उन्होंने खुद को अघोरी रास्ते पर डाल दिया ताकि मुझे बचा सकें। हवन की राख अपनी चोटों में भर ली और तांत्रिक शक्तियों को पुकारा। धुएं के बीच एक डरावना साया 3 सिर और 8 हाथ वाला दिखाई दिया। दादाजी ने